ध्यान के 4 वेद हैं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से 2 जो आगे के ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष हेतु ऐसा कहा। इससे फलितार्थ यह निकलता है अपरे संसारस्य हेतु। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान ये संसार के लिए कारण है, ये अपने आप ही सिद्ध होता है। आर्त ध्यान के भी 4 भेद किए हैं। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान के रूप में ये 4 आर्त ध्यान माने जाते हैं। और आर्त ध्यान की सीमा कहाँ तक चलती है? गुणस्थान की विवक्षा से प्रथम गुणस्थान से लेकर के 6ठे गुणस्थान तक आर्त ध्यान का सद्भाव बताया है। अब सोचो महाराज, श्रवण को भी आर्त ध्यान होता है? हाँ, होता है। पढ़िए, आप अध्ययन करिएगा। क्योंकि इष्ट का वियोग, अब श्रवण के लिए क्या इष्ट है? विषय और कषाय श्रवण के लिए इष्ट नहीं है, किंतु इष्ट क्या है? पंच परमेष्टि हैं, गुरु हैं, प्रभु हैं। ये इष्ट इसलिए हैं हमें मोक्ष तक पहुंचाने में यह अनन्य कारण है। इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे शिष्य के विकास के लिए सहयोग हमेशा देते रहते हैं। और मान लो उस गुरु का जब वियोग होता है, उस समय शिष्य के मन में आकुलता उत्पन्न होती है, क्योंकि इष्ट वियोग नाम का यह आर्त ध्यान माना है। यह धर्म ध्यान नहीं, किंतु धर्म ध्यान की सामग्री का वियोग हुआ है। इसलिए मन में आकुलता आती है, भगवान अब इस मार्ग को मैं कैसा तय करूं? बहुत लंबा चौड़ा यह मोक्ष मार्ग है और आपने ही प्रकाश दिया है और मुझे चलने के लिए साहस आपने दिया है। ये आपकी कृपा के बदौलत मैं चल रहा था। अब आपका अभाव मुझे खटक रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं यह संयोग और वियोग लगा हुआ है, इसलिए धर्म ध्यान करने के लिए वस्तु तत्व का बोध तुम्हें कराया है। इसलिए समय समय पर वस्तु तत्व के स्वरूप की ओर तुम्हारी दृष्टि जाएगी तो निश्चित रूप से वह वियोगजन्य जो दुख है उससे तुम ऊपर उठ सकते हो। इसलिए जन्म और मरण की परंपरा से ऊपर उठने के लिए ही आचार्यों ने मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया है और मोक्ष मार्ग पर निराबाध रूप से तुम्हें चलना है। ज्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मार्ग का बोध होने के उपरांत अब प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। दिन में आप टॉर्च का प्रयोग करते हैं? दिन में टॉर्च का प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि सनलाइट है। रात में टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार तुम्हारे सामने आगम है और आगम के अनुरूप जब मार्ग पर तुम चल रहे हो, अब साहस खोने की कोई आवश्यकता नहीं, साहस बांधना चाहिए।